दोस्तों आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये हैं सोनाली मुर्गी के अंडे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ मुर्गियाँ सब्जियाँ खा रही हैं। यहाँ पर सब्जियों पर मुर्गियाँ पाली जा रही हैं और अंडे के लिए मुर्गियों को पाला जा रहा है। यहाँ पर चौधरी साहब हैं जो पहले मोटर मैकेनिक थे। उन्होंने 1 साल पहले यहाँ पर अपना फार्म शुरू किया। यहाँ पर ये सब्जियाँ खुद उगाते हैं और इससे इनका फीड का खर्चा बहुत कम होता है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं चौधरी साहब से और जानते हैं इनके मुर्गी पालन के बारे में। भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके फार्म पर आए हुए हैं। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जो आप यहाँ पे टाइम निकाल कर आए। अपना ये जो फार्म है ये हरियाणा जिला के पानीपत नॉर्थे गांव के नज़दीक ईसाना रोड पर ब्राह्मण माजरा गांव में खेतों में है। पीछे आपने शेड बनाया और यहाँ पे इतनी सारी सब्जियाँ डाली हुई हैं। ये क्यों डाली हुई हैं सब्जियाँ आपने? संधू साहब, ये जो सब्जियां हैं ये बिल्कुल बगैर केमिकल के और बगैर दवाई के, ये इन मुर्गियों के लिए है, इनका खाना है। ये फार्म के अंदर चल के देखते हैं। ये आपने बाहर से जाली वाला लगाया हुआ है, किसने लगाया ये बाउंड्री थी इनकी, कहीं ये बर्ड हैं जो ये बाहर नहीं जाए। अच्छा, तो इनकी सेफ्टी के लिए कोई कुत्ता बिल्ली भी अंदर ना आए तो उनके लिए लगाया हुआ। अच्छा चौधरी साहब, कितने साल से कर रहे हैं आप ये फार्म? इसको लगभग 1 साल हो जाएगा इसको फार्म को करते हुए जी। अब आप अंदर देखिए, 1 साल के अंदर हमारे जो मेहनत की है आप उसका रिस्पांस दिखाइए अपने दर्शकों को भी। जी, 1 साल से आपने फार्म किया हुआ है। जी। उससे पहले क्या करते थे आप? उससे पहले अपना मैकेनिक का काम था, जो ट्रकों के इंजन रिपेयरिंग का काम था। जी। अभी हम आपके फार्म के अंदर आ गए हैं। जी। मैं देख रहा हूँ आपने ये जो ऊपर बनाया हुआ है जी, ये क्या, कौन सी सीट डाली हुई है? ये सीमेंट वाली टीन है सर। सीमेंट वाली। जी। और आपने सेक्शन अलग अलग बना रखे हैं इसके? हाँ जी, जो सेक्शन है ना इसके, जी, ये अलग इसलिए है, इसमें छोटे बड़े बच्चे हैं। जी। बड़े बच्चों की ग्रोथ अलग है, छोटे की अलग है। बर्ड कौन सा है ये अपना सोनाली का बर्ड है ये। अच्छा, जो शेड बनाया हुआ आपने जी, ये क्या लंबाई चौड़ाई है शेड? इसकी जो चौड़ाई है ये 26 की है और जो इसकी लंबाई है ये 100 फुट की है। और ऊंचाई? इसकी जो ऊंचाई है वो 11 फुट की है और जो साइड की है वो 7 फुट की है। 7 फुट। जी। और आपने ये झोपड़ी नुमा बनाया हुआ है? ये झोपड़ी में इसलिए बनाया है, अगर हम इसको थोड़ा साइड में ऊपर उठा देते तो इसके अंदर गर्मी और हवा भी ज़्यादा आ जाती। जो आपने साइड में दीवार करी हुई है, जी, बाउंड्री करी हुई है, कितनी कितनी गहरी है ये 202 फुट की तो ज़मीन के अंदर है, 202 फुट के ऊपर है। अच्छा, और ये जाली कौन सी लगाई हुई है आपने? ये इसके अंदर ये जो जाली है ये जरने खाने वाली जैसी बोलते हैं शायद उसको, जैसी वाली तार होगी ये। जी। और ये हरा नेट भी लगाया हुआ ये आपने? हरा नेट इसलिए लगा दिया कि जो बरसात होती है इसके अंदर फुहार नहीं आती, जो बूंदे हैं वो अंदर नहीं आती, वो बाहर ही रह जाती हैं। मतलब गीला नहीं होगा? गीला नहीं होएगा अंदर। गीला नहीं होगा तो बीमारी भी नहीं आएगी। जी जी है ना? जी तो अभी जो यहाँ बर्ड है आपके यहाँ पर, जी, किस किस एज ग्रुप का बर्ड है आपके यहाँ? जो ये पीछे हैं अपने छोटे इस कमरे के इसके अंदर हॉल के अंदर, जी। ये 15 दिन के हैं। हाँ। और जिसके अंदर हम खड़े हैं हाँ। इसमें 3 महीने का बर्ड है। अच्छा। और जो इससे पिछले वाले में जो हम चलेंगे, जो हम शायद आपको दिखाते हैं, जैसे ये बड़े वाले बर्ड हैं। हाँ। ये लमसम 1 साल के हो चुके हैं। 1 साल के हैं। हाँ जी। और जो सबसे पिछले वाला है वो उसको आज 7 दिन हो चुके हैं, यानी कि 1 हफ्ता हो चुका है। उधर ही चलते हुए बात हाँ जी करेंगे। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। जो आपने ये सेक्शन बनाए हुए हैं इसमें कितने भाग बनाए हुए हैं इसके? इसके 4 भाग बनाए डॉक्टर साहब। 4 भाग। जी। तो 4 तरह के बर्ड के लिए 4 भाग जी, बनाए जी। हैं आपने। और फिर इसका रीज़न भी ये भी है, इकट्ठे होने के बजाय थोड़े अलग अलग हो जाए, जो इनको आराम घूमने फिरने में थोड़ी आसानी हो जाती है। अलग अलग एज ग्रुप का होता है हाँ तो जी, उसमें आपस में वो भी नहीं होता है जी, इनमें। जी। नहीं तो बड़ों से छोटों को डर रहता जी है। बिल्कुल। मैं देख रहा हूँ आपने यहाँ भी ये अलग से हरा नेट लगाया हुआ है और ये पार्टीशन भी अलग कर रखा है ये आपने। ये इसलिए कर रखा है, इसके ये मान के चलो ये हमने दीवार पर खड़ी कर दी, जी। लोहे की जाली की बजाय हमने ग्रीन नेट लगा दिया, क्योंकि अपने पास था। इससे पहले हमने झोपड़ी डाली हुई थी वहाँ पे, एक जो नॉर्मल एक लोकल तरीके से करते हैं। पानी का सिस्टम आपने अंदर ही कर रखा है? हाँ जी, पानी का सिस्टम इसलिए अंदर कर रखा है क्योंकि जो टंकी बाहर होती है उसमें पानी गर्म हो जाता है। अगर इसके अंदर कर दिया तो टीन के अंदर इसके अंदर छांव रह के पानी ठंडा रहेगा, ठंडा भी रहेगा और बर्ड पिएगा भी आराम से पिएगा। उसको। जी जी। तो पानी के ऑटोमेटिक लगाए हुए हैं आपने? नहीं, उसको ऑटोमेटिक नहीं लगाए हमने। इसमें जो छोटे छोटे तसड़े हैं जो ये इनमें लगा, ताज़ा पानी डाल देते हैं इनके अंदर, और इनके अंदर पानी ठंडा भी रहता है। तो सफाई कितने दिन में होती है बर्तनों की? हर रोज होती है। रोज करते हैं? सवेरे का पानी अलग होगा, शाम का अलग होगा जी। दोपहर का अलग होगा। अच्छा जी। ये आपने, मैं देख रहा हूँ मचान बनाए हुए हैं ये आपने, बांस बांधकर। जी। ये किस लिए बनाया हुआ है? ये रात को इस पे बैठते हैं ताकि जो रात को बैठते हैं ना, जिस टाइम दिन में आप वेट होती है, नीचे जमीन में बैठने से वो लग जाता है पेट पे, उनके सिर पे जो बीमारी उत्पन्न हो जाती है। अच्छा। तो उससे बचने के लिए इस पे बैठते हैं हमेशा। जी। जैसे सुनने में आ भाई, सोनाली बर्ड कभी भी नीचे नहीं बैठता।
हाँ, पर्चिंग बर्ड है क्योंकि ऊपर बैठने की आदत है पक्षी और ये मजबूरी में अगर नहीं होंगे तो फिर तो उसको मजबूरी में बैठना ही होगा। चोई साहब अंडा भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, देखो अंडा ये मुर्गियों ने अंडा दे दिया, वैसे पैर के नीचे आने वाला था, ध्यान नहीं दिया गया। जी जी, मैंने देख लिया आपके पैर से ही लगा हुआ है ये। तो अभी अंडे पे है बर्ड? हाँ, अभी कुछ मुर्गियां अब अंडे पे आई है, जैसे शायद अंडा वहाँ पे भी दे रखे हैं। हाँ, दिए हुए वहाँ भी दिए दे हुए। रखे हैं। अंडा दोबारा चालू हो चुका है, एक बार ये बंद हो चुके थे। हाँ जी, हाँ जी। और इनकी क्रेटें हैं अलग से जो ये हमने अंडे के लिए उपलब्ध कर रखी। मतलब ये आपने इनको घर बनाए हुए हाँ हैं जी, घर अंडा बनाए देने हुए। के लिए। जी। ये यहाँ ड्राम किस लिए रखा हुआ है यहाँ पर? ये ड्राम इसका कार्य चल रहा है, जो कि इसका अभी अपना जो शेड है पूरा नहीं हुआ, अभी इसकी कसर रही है अभी और भी। देखो, किसी भी फार्म के लिए, किसी बर्ड के लिए, हमारे लिए भी जी सबसे ज़रूरी होता है खाना। जी। खाने में क्या चल रहा है इनका? खाने में शाम के टाइम थोड़ा नाश्ता चल जाता है जी। जैसे थोड़ा हल्का फीड देते हैं शाम को, जो सवेरे 4 बजे से निकलने से पहले। हाँ। और 8 बजे से 8 बजे तक ये अंदर रहते हो, ये मान के चलो इसके अंदर नाश्ता हो जाता है। अच्छा, क्या देते हैं आप नाश्ते में? इसमें ये फीड देते हैं जो इनका हम स्पेशल बनवाते हैं। अच्छा। मक्के का, गेहूं अचार, उसका बाजरे का। जी। 8 बजे के बाद? 8 बजे के बाद ये पूरे खुले में घूम जाती है, जितना ये खुले ग्राउंड है, एरिया है, इसके अंदर सब्जियां थी और कुछ अपने उस साइड में भी दूसरे फार्म में भी सब्जियां। अच्छा, मतलब आप इनको बाहर भी खोलते हैं, फ्री रेंज में खोलते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। तो बाहर क्या देते हैं आप इनको, क्या डालते हैं बाहर? इसमें हाँ, इसमें सब्जियां होती हैं खुली, जैसे उधर ये साइड लौकी की वो कुछ पापड़ पड़े हैं इसके। अच्छा। लौकी के। हाँ। वो सब्जियां जो आपने बाहर अभी देखी थी वो सब्जियां डालते हैं इसके अंदर। सब्जियां कहाँ से लाते हैं आप? सब्जियां जो अपने पास नहीं होती वो बाजार से लेके आते हैं। अभी क्या क्या सब्जी दे रहे हैं आप इनको? अभी इसके अंदर भुट्टा है, जैसे मक्का बोलते हैं। हाँ टमाटर हो गए, खीरे भी हो जाते हैं जी। तो। और अपने पास तो लौकी और गोल लौकी भी है, गोल वाली लौकी। अच्छा जी। तो आपने खुद बोई है वो? हाँ जी, हाँ जी, वो अपनी बोई है क्योंकि वो बगैर केमिकल के है। तो सुबह दिनचर्या कितने बजे शुरू होती है आपके फार्म की? फार्म की दिनचर्या होती है 7 बजे से हाँ, रात के 7 बजे तक। थोड़ा समझाओ कैसे कैसे होता है। सबसे जैसे सब आते एक साथ जो शाम को हमने इसके नाश्ता डाले वो खाए मिलते हैं। जी। उसके बाद इनके बर्तनों के साथ। एक मिनट, आपकी बात रोकूंगा। आपने कहा शाम को जो डाला खाए मिलते हैं, मतलब आप रात को डाल देते हैं और सुबह तक ये उसे खत्म कर देते हैं? हम रात को डाल के जाते हैं जी। क्योंकि सवेरे 4 बजे तो हम आएंगे नहीं। हाँ तो उसमें क्या होगा, रात को डाल देते हैं। जी जी। और रात को खाते नहीं। अच्छा वो सवेरे जैसे उठेंगे नीचे उतरेंगे तो उसको खाएंगे फिर ये। अच्छा, तो रात को क्या डालते हैं आप इनको? रात को जो अभी बताया है इनको, जो फेस 1 का जो फीड होता है। अच्छा, फीड डालते हैं, कंपनी फीड जो बनाया हाँ, आपने, फीड जी, वो देते हैं आप जी, रात जी। को? अच्छा, फिर उसके बाद? उसके बाद तो फिर अगले दिन ये अपनी सब्जियां चलती पूरा दिन। अच्छा, दिन में सब्जी देते हैं आप और खुले में रहता है बर्ड आपका। जी। अभी गर्मी तेज है, सुबह घूम के बर्ड अंदर चला अंदर चला जाता है है क्योंकि ना? इसके दोनों तरफ गेट है, इधर का भी गेट है जिधर से हम आए। जी जी और इधर से भी जहाँ से हमने एंट्री की थी। ठीक। जो शेड है आपका, जी। मैं फिर से एक बार पूछूंगा, लंबाई चौड़ाई क्या है इसकी? इसकी लंबाई तो 100 फुट की और चौड़ाई 26 फुट की है। तो 2600 स्क्वायर फुट का 2600 आपका स्क्वायर बना फुट हुआ का, है। जी जी। क्या खर्चा आया था इसको बनाने में? इसका खर्चा लमसम 4.5 लाख के समथिंग आएगा। और जो ये टोटल फार्म कवर किया हुआ आपने, कितना एरिया है ये 1 एकड़ ये है और 2 एकड़ हुआ, 3 एकड़ है इनके लिए। अच्छा, इनके लिए 3 एकड़ है। जी। लैंड आपकी अपनी है? हाँ जी, अपनी ही है। अच्छा, इसके अलावा इसमें क्या बोते हैं आप? इसके अंदर सभी साग सब्जी होती है इनके लिए। मतलब इन्हीं के लिए बो इन्हीं रहे के हैं, लिए इनके होते हैं। खाने का इंतजाम कर रहे हैं आप अपने जी, जी। खेत में, अब है ना? जैसे साइड में दान बो रखे जी। हैं, सभी ने दान बो रखे, लेकिन हमारे इस खेत में दान नहीं मिलेंगे। जी जी ये स्पेशल होगा तो इन्हीं के लिए होगा क्योंकि यही दान है, यही हमारी फसल यही है। जी जी अगर हम इसी का ध्यान रखेंगे तो ये बेटर होगा। जी। 1 साल हो गया आपको करते हुए। अंडे का उत्पादन भी आपने लिया होगा क्योंकि सोनाली बर्ड है आपका, जी। अंडे भी ठीक ठाक देती है ये। जी। तो किस तरह से अंडे आते हैं इसके? इसके अंडे छोटे साइज के अंडे होते हैं। जी। और जैसे हमने सुनने में भाई अंडे इसके थोड़े छोटे साइज के होते हैं। ये मेरे सामने ही है, ये हाँ है, जी, ये हाँ। साइज इसी का है ना? जी। तो ठीक है साइज तो अंडे का। लेकिन कस्टमर जैसे कई बार बोलता है छोटा अंडा है, हाँ और हमेशा सोनाली का छोटा ही अंडा होता है, ना कि इसको हम बड़ा कर सकते। जी जी। अगर बड़ा चाहिए तो वो किसी अदर से ले सकता है, बस अपने पास तो यही जैसे मुर्गी देना शुरू करती है होगा। जी। तो अमूमन कितने अंडे का एवरेज है इस मुर्गी का? इसका हमने वैसे सर्च किया नहीं, हाँ क्योंकि 1 साल के अंदर इतना पता लगता नहीं, और फिर इतनी मुर्गियाँ होती हैं जो उनको देख नहीं सकते। लेकिन सुनने में आया, सर्च किया कि भाई 20-22 अंडे देती है, और पक्का कंफर्म नहीं कर सकते। 1 महीने में 20 महीने के अंदर। ये और बताइए, जो मेल बर्ड है, मेल और फीमेल बराबर ही आते हैं लगभग, जी। तो मेल बर्ड का आप क्या करते हैं? के लिए हम चिकन के लिए बेचते हैं सर। अच्छा, तो किन लोगों को बेचते हैं, कौन लोग होते हैं ग्राहक ये आपके? जो अपने कस्टमर, जो डायरेक्ट कस्टमर होते हैं उनको बेचते हैं। अच्छा,
तो क्या रेट में बिकता है बर्ड? ये 1000-1200 रुपये का बिकता है बिक जाता है पर पीस। जी जी वे किलो के हिसाब से नहीं, जी पर जी पीस के हिसाब से। और जो अंडे आपके यहाँ होते हैं उन्हें क्या रेट सेल करते हैं आप? वो 20 रुपये पर अंडा या 20 और 25 रुपये चल जाता है। बिक जाता है इतना? हाँ जी, बिक जाता है बिल्कुल। कौन लोग होते हैं ग्राहक? ये डायरेक्ट होम डिलीवरी भी होते हैं, कस्टमर खुद यहाँ आप सामने भी आ जाते हैं लेने के लिए। अच्छा। यहाँ पे आते हैं, जी। दिल्ली से भी स्पेशल आते हैं, रोहतक से स्पेशल आते हैं यहाँ पे लेने के लिए। आपको 1 साल हो गया करते हुए जी। कोई हारी बीमारी? नहीं सर, इसके अंदर कोई हरी बीमारी नहीं, क्योंकि बीमारी उसके अंदर ज़्यादातर होती है जो साइड के अंदर होता है। जी। तो कहते हैं जैसे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार है कि भाई जो इंसान या पशु या पक्षी होगा जो धूप में निकलेगा उसको बीमारी नहीं होगी। खाता भी अपनी पसंद का, खाता भी क्योंकि अपनी खुला पसंद- हुआ है। हाँ, जो हमारी मर्जी से नहीं खाएगा, ये अपनी इच्छा के अनुसार खाएगा। आप साल भर का वो बताइए आउटपुट के कितने के आपने मुर्गे बेचे, क्योंकि मुर्गे तो मेल तो बेचते हैं आप, ठीक है ना, और जो अंडे का प्रोडक्शन हुआ वो अंडे भी बेचे आपने। जी। थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। ये हमने 200 बर्ड से स्टार्ट किया था जी। 1 साल पहले। जी। और आज ये अपने पास जो बच्चे, और जो उस टाइम हमने एक झोपड़ी बनाई थी, शायद वीडियो के अंदर भी रही है, जी। तो झोपड़ी से स्टार्ट किया था स्टार्टअप में। जी। तो अब हमने इसको पक्का सेट बना दिया। जी। और 1500-2000 के बच्चे भी डाल दिए। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सके क्या बचा था, मतलब एक्यूरेट पूरी बचत हम भी नहीं बता सकते, वो कह सकते कितना किया हुआ, मतलब यहीं से कमाया यहीं लगाया? यहीं से कमा के यहीं से लगा दिया। तो कुल मिला के आपको इसका जो अनुभव है कैसा रहा? अनुभव इसका बहुत बढ़िया रहा, खेती बाड़ी से भी। और देखो दुकानदारी तो दुकानदारी, ये भी दुकानदारी है, ये भी पर डे के हिसाब से और वो भी पर डे के हिसाब से थी। तो इसका बहुत अच्छा अनुभव रहा हमें। दोस्तों, चोई साहब ने अपना फार्म दिखाया, छोटी से छोटे सवाल का जवाब दिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।